क्या मीर हादी को मिलेगी सजाए मौत। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ड्रामे की शुरुआत होते ही यहाँ से हादी की मदर आती है हादी के पास और वो उसको अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो हादी उससे पूछता है कि मम्मा आज आप मुझे अपने हाथों से क्यों खाना खिला रही हो, बचपन में तो आपने कभी भी ऐसे नहीं किया। तो हादी की मदर कहती है हादी से कि बेटा अब तुम मुझसे दूर जा रहे हो, पहले मेरे अंदर एक गुरूर था लेकिन अब वो गुरूर टूटता जा रहा है। और ये सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग सीन होता है जब मीर हादी अपनी मदर की गोद में सर रखता है। और गाइस सच में ये बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। और यहाँ जो है खाने की जो सास होती है अरम की मदर, वो खाने को माफ़ कर देती है। और ये देखकर अरम भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अब खाने को माफ़ी मिल गई, उसे खाने को गले से लगा लेती है। और यहाँ खाने भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि अब जो उसका भाई का कातिल था उसको सज़ा मिल रही है। और वो दोनों अरम भी इसके साथ खुश होता है। और यहाँ जब मीर हादी होता है वो फिर से उन्हीं ख्यालों में खो जाता है, वो फिर से खाने के बारे में सोचता है और उसे अब अपनी गलती का एहसास होता है। यहाँ खाने की पूरी फैमिली होती है और खानी अपने मदर और फादर से कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। और वो अपने पेरेंट्स को सारा के बारे में बता देती है कि उसे एक लड़का पसंद है। और ये सुनकर खाने की मदर भी काफ़ी खुश होती है और वो हंसकर उससे पूछती है। और यहाँ पर जो है मीर हादी के फादर कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे ना कैसे करके मीर हादी को जेल से बाहर निकाला जाए। बस कुछ ना कुछ हम ऐसा करें जो मीर हादी जल्दी से बाहर निकल जाए। और यहाँ होती है फिर से मीर हादी की कोर्ट में पेशी। हादी की मदर के साथ साथ खानी के घर वाले भी यहाँ पर होते हैं। और अब फिर से आ जाता है, सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहीं मीर हादी का वकील और खानी का वकील दोनों वही बहस करने लग जाते हैं। और ये देखकर मीर हादी कहता है कि जज साहब मुझे बोलने का मौका दीजिए। मीर हादी कहता है कि जज साहब जब कातिल खुद कह रहा है कि उसने कत्ल किया है तो आप क्यों इन लोगों के झूठे सवालों में फंसे हुए हो। और वो कहता है कि यही तो लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, वक्त तारीख ले लेते हैं कोर्ट से और कोर्ट को ना चाहते हुए भी तारीख देनी पड़ती है। तो मीर हादी कहता है कि मैं मीर हादी मीर शाह का इकलौता वारिस, सलमान साहब के इकलौते वारिस सारिम का कातिल हूँ। और वो अपना जुर्म दोबारा से अदालत के सामने मान लेता है। और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और मीर हादी कहता है कि मेरी सिर्फ आपसे यही दरख्वास्त है कि आप मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा दें, मुझे सज़ाए मौत दे। और ये सुनकर गाइस सच में जो मीर हादी की मदर होती है वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है, क्योंकि मीर हादी सिर्फ और सिर्फ उनका एक लौता बेटा होता है और उसके अलावा उनके पास कोई भी नहीं है। और अदालत ये फैसला सुना देती है कि मीर हादी को फांसी की सज़ा होगी और उससे सज़ाए मौत होगी। और ये सुनकर जो खानी के घर वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके भाई सारिम को इंसाफ मिल गया। और वहीं दूसरी तरफ जो मीर हादी की मदर होती है वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और वो एकदम से बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही होती कि उसके साथ क्या हुआ। उसका बेटा उसके सामने और अरम आ जाते हैं फिर से सारिम की कब्र पर। और अब खानी खुश होती है और खानी अपने भाई सारिम से कहती है कि अब हमने तुम्हें जैसे तैसे करके इंसाफ दिला दिया, अब तो तुम खुश हो ना, तुम्हारे कातिल को हमने सज़ा दिला दी है। और ये कहकर खानी को फिर से सारिम की याद आ जाती है और वो रोने लग जाती है। सो गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या मीर हादी को फांसी होगी, ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देख।